अस्सलाम वालेकुम बहनों ते भरावो, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। और आज की जो वीडियो का आगाज़ है वो मैंने मच्छियों टाफ़ियों से किया है। थंबनेल से भी पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। अगर किसी को नहीं समझ आई तो उसको हम बताते चलते हैं। वैसे तो सबको समझ आई गई होगी कि क्या है। आज मेरी एंजल की बर्थडे है। आज नहीं मतलब वेरी नेक्स्ट डे उसकी बर्थडे है। और इसकी जो बर्थडे है ना वो होती है 29 फरवरी को। और वो आंदी है जी 4 साल तो बाद। मेरी बेचारी बच्ची कैलेंडर ते डब्बे बना के 29 लिख दी रही कि मेरी बर्थडे आएगी। लेकिन 28 के बाद फिर यकम आनी थी, तो फिर उससे मैंने पूछा कि कल करनी है कि आज करनी है। तो फिर वो कह रही थी कि आज ही मतलब 28 को ही करनी है। और मैंने भी यही सोचा कि 28 को ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर इसका जो स्कूल है ना वो एक दिन स्कूल होता है और एक दिन इसको छुट्टी होती है। 28 को इसको स्कूल था और फर्स्ट को इसको छुट्टी थी। मैंने कहा 28 को कर लेते हैं और गुडी बैग्स बना के तो इसकी क्लास में भेज देते हैं। तो ये जो मच्छियाँ टाफ़ियाँ और चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं ना, ये इसके गुडी बैग्स के लिए पड़ी हुई हैं। तो उसके लिए ये जो होती ना बिद वाली जो पुड़ियाँ होती हैं जो ये पाउच सा है, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। जिस पर्पज़ के लिए ये लिया था ना, उस पर्पज़ के लिए ये एक दिन भी यूज़ नहीं हुआ है। और ये आज मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ही इनको यूज़ किया। मैंने कहा पड़ी तो हुई हैं। मुझे ये ना इनके बारे में बिल्कुल भूला हुआ था कि मेरे पास ये भी हैं। तो मैंने कहा ये इसमें डालूंगी ना तो गुडी बैग्स बड़े प्यारे से और स्पार्कली से ही बन जाएंगे। तो इसके अंदर मैंने चॉकलेट्स डाली हैं इसके अंदर। और इसके एंजल के स्कूल में ना हमें ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि चॉकलेट्स में ना नट्स ना हो। तो ये जो सारी पड़ी हुई ना, इनमें किसी में भी नट्स नहीं है। इसकी क्लास में जितने बच्चे थे और जितनी टीचर्स थी वो सारी काउंट करके, तो उससे भी मैंने 4-5 एक्स्ट्रा ही रख दिए कि कोई भी हो सकता है। हमें अभी इसकी क्लास का ही पता है, मैं भी वो जो ब्रेक टाइम होता है उसमें कोई और भी इसकी फ्रेंड हो, तो उस हिसाब से फिर हमने ना इसकी जो थोड़ी सी ज़्यादा ही रख दी थी। अब ये सुबह स्कूल जाती हुई ले जाएगी। ये है जी अर्ली मॉर्निंग, मतलब कि 28 की सुबह है और मेरी बर्थडे गर्ल बिल्कुल रेडी है। और इसको सिंपल सी ड्रेस इसलिए पहनाई क्योंकि इसने स्नो पैंट और स्नो जैकेट वगैरह सारा कुछ पहनना होता है स्कूल में। वैसे ही इसने बौंदल जाना था, अगर इसको प्रिंसेस वगैरह खुद कैरी करनी पड़ती, इसलिए मैंने सिंपल ही शर्ट इसको पहनाई। और ये माशाल्लाह बिल्कुल रेडी। और 6 दिखा रही थी आपको कि मैं 6 की हो गई हूँ। और लाडो रानी बिल्कुल रेडी है, आज मेरी बर्थडे गर्ल और ये एक दिन पहले ही कह रही थी कि जो बर्थडे गर्ल होती ना वो जो चाहे वो अपनी बर्थडे के दिन पे वो कर सकती है। मैंने कहा हाँ जी ऐसा ही होता है। यहाँ पे हम इसकी स्कूल बस का वेट कर रहे थे, बस आने वाली है। और ये आती है 8:24 पे आती है और हम ऑलमोस्ट 8:23 पे बाहर होते हैं। और फिर हमें वो दूर से बस आती हुई नज़र आ जाती है। फिर हमें पता चल जाता है कि अब हमने स्टॉप पे जाना है। फिर हम उधर को चले जाते हैं। बहुत एक्साइटेड थी वो, बहुत एक्साइटेड थी। उसको भी मैंने स्कूल भेज दिया और अजीन को भी मैंने स्कूल भेज दिया। और घर के जो छोटे मोटे काम थे, 1-2 काम मुझे बाहर के थे, वो मैं करके आके उसके बाद फिर मैंने डेकोरेशन का काम स्टार्ट करना था। डेकोरेशन इतनी कोई करनी ही नहीं थी, कोई भी इतना वो नहीं था प्लान के करना है, क्योंकि बाजी मतलब कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना, एक तो बहुत दूर चली गई हैं ब्रिटिश कोलंबिया और एक पाकिस्तान गई हुई हैं, वो उससे भी दूर गई हुई हैं आजकल। तो उन्होंने जब वापस आना है ना, तब तक अजीन की बर्थडे आ जानी थी। तो मेरा प्लान था कि क्या करें कि जब बाजी मेरा मतलब मेरा और अदील दोनों का ही प्लान था कि जब बाजी आएंगी ना तो तब दोनों की एक साथ सेलिब्रेट कर लेंगे। लेकिन बच्ची है, उसके फिर दिल में आना था कि मेरी बर्थडे है और उसको सेलिब्रेट नहीं किया, या डेकोरेशन वगैरह कोई नहीं की। मैंने कहा थोड़ी बहुत कर लेते हैं, चलो बच्ची राज़ी हो जाएगी। और थोड़ी थोड़ी करते करते बहुत ही हुई होगी खैर यहाँ पे मैंने बलून बनाने थे। यहाँ पे अदील रात को बलून ले आए थे। अदील सिर्फ बलून लेके आए थे। आप मेरी डेकोरेशन देखना कि मैंने कैसे की, सिर्फ बलून आए थे और एक 6 नंबर आया था। और ये जो बलून ब्लोअर है ना, ये इतना इसका फ़ायदा है ना कि इसमें ये जितने आप देखना कितने बलून है, ये सिर्फ मैंने 5 मिनट में बनाए हैं। ये सारे फटाफट ये बन जाते हैं। जिस तरह ये फटाफट से स्पीड चली है ना वीडियो की, इन्नी भी स्पीड ना नहीं बनते, स्पीड ਵਧਾਈ हुई है। इन्नी जल्दी काम होवे ना तो फिर घाटे कादे है ना, इधरों आप काम शुरू करिए तो उधरों काम डन हो जाए। लेकिन ये जो बलून ब्लोअर है ना, ये बड़े काम की चीज़ है। जिनके पास छोटे बच्चे हैं ना और जिन्होंने ये डेकोरेशन वगैरह, बलून वैसे भी बच्चे बलून मांगते ही रहते हैं खेलने के लिए, उनके लिए ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। मिनटों में आपका काम डन हो जाता है। और ये लोशन पास रखा हुआ है ना, ये इसलिए रखा है जब भी बलून बनाए ना तो हाथों पे एक दफ़ा लोशन लगा लें तो गिरा लगानी बहुत आसान होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। सॉफ्ट हो जाती है ना, थोड़े से स्लिपरी हो जाती हैं, तो लोशन लगा के गिरा लगाएं बलून को तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। अदरवाइज़ फिर फिंगर्स पे मेरे तो ज़ख्म भी हो जाते थे। अब मुझे ये ट्रिक पता है। बैलून बनाए उसके बाद फिर ये जो स्ट्रिप्स ही होती है, ये बलून्स के साथ ही मिल जाती है हमें। और उसके अंदर छोटे छोटे से होल्स होते हैं, उसके अंदर फिर सारे मैंने बलून डाल के उसके एक शेप दी। पहले मैंने इधर लगाए हैं बलून्स सारी मैंने दीवार की सेटिंग की है, मिरर उतारा है सारा, उधर से वो जो ये बेल लगी हुई थी ये उतारी है। लेकिन जब मैंने बलून बनाया ना तो अद्धी दीवार तो उन्हें ढक ली थी, फिर बाकी जी डेकोरेशन वो मैं कितने लानी सी। फिर मैंने कल्ली जान ने 100 स्यापा किया है। फिर मैंने क्या किया है, ये वाला सोफा इधर, क्योंकि मन के 1-2 दिन की बात है, बच्ची राजी हो जाएगी। ले वो भी लभ गई, मैं हुक लभदी फिर सी किदों दी। ये मैंने हुक लेनी थी। 1 मिनट रुके जी सारे।
हाँ जी, तो मैं क्या कह रही थी, सॉन्ग लगे हुए थे, मैंने कहा मेरी तो आवाज़ कट जानी, गाने की बोती जानी। खैर मैंने ये वाला सोफ़ा जो है ना उसको मैंने यहाँ पे रखा है, और ये वाली दीवार जैसे लास्ट टाइम इसी दीवार को डेकोरेट किया था। ये आयतल कुर्सी मैं यहाँ से उतार देती हूँ। पहले तो मैं शीशा लाया, हूँ मैं तो आयतल कुर्सी लानी कल ही जान नहीं। देखो यहाँ से मैं घसीट के कारपेट के ऊपर से इसको घसीटना ना और भी औखा सी। तो खैर मैंने अब कर लिया है और उत्थे रखता। अब मैं फटाफट से डेकोरेशन करूँ। अद्धा घंटा लग गया मैंने ये सोचन कि मैं डेकोरेशन करनी किधर नूं आ। तो वहाँ पे अच्छा था, आइडिया तो अच्छा था, थोड़ा डिफरेंट भी हो जाना था, लेकिन अद्धी नालों बहुत ही दीवार ना और नहीं मान ली, तो बाकी मेरी डेकोरेशन के लिए जगह बच नहीं रही थी। तो भी यहाँ पे लगा दूँगी। अच्छा है ऊपर से वो जो लाइट्स है ना, वो भी रात को फिर जब छोटी सी हमने जो छोटी सी सेलिब्रेशन करनी है, कोई बड़ी नहीं है, छोटी सी ही करनी है फैमिली में बस, तो वो रात को वो भी लाइट्स भी चल जाएंगी। मेरे पास ना ये पड़ी हुई थी आइज़ इनके साथ क्राफ्टिंग करती रहती हूँ मैं बैठी कभी कभी। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मैंने ला के रखी होती हैं ताकि कभी किसी भी टाइम इनका दिल लगाना पड़ सकता है। तो मैंने अपना अब यहाँ पे बलून की आइज़ बना दी हैं, तो ये खुश हो जाएंगे ना इनको देख के। पूरा जो सेटअप है ना मैं पूरा करके फिर दिखाऊंगी, अभी मैंने आपको नहीं दिखाना, ठीक है? पूरा सेटअप करके तो फिर मैं दिखाती हूँ। मैंने सिर्फ ये आपको ये आइज़ दिखाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पूरा होने से पहले पहले मैंने सारी तैयारी कर ली है। कमेंट सेक्शन में बताएगा कि मेरी जो डेकोरेशन साज चढ़े हो या कसमें भी दौड़ दौड़ के देखो 5 मिनट रहते हैं बच्चों के आने में, और मेरी ट्राई थी कि मैं बच्चों के आने से पहले पहले सारा कुछ डन कर लूँ। समटाइम वो 57 पे आ जाती हैं, समटाइम 58 पे आ जाती हैं। अजीन का कोई टाइम नहीं है, वो 3:30 बजे भी आ जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डेकोरेशन डन कर ली। ये सारी जो डेकोरेशन की है ना, इसमें से सिर्फ जो बैलून है ना वो न्यू बाय किए हैं, वो भी सारे नहीं, इसमें से भी कुछ मेरे पास पहले से ही पड़े हुए थे। जो न्यू बाय किए ना वो भी मल्टी थे, वो जो होते हैं ना एक ही पैकेट के अंदर रंग बिरंगे होते हैं, नीला पीला लाल हरा हर रंग जुदा और मज़ा नहीं आ ऐसे एक पैकेट में सारे मिक्स थे। उसमें से फिर मैंने पिंक और वाइट और रेड निकाले, कुछ पिंक और वाइट घर पे पहले से पड़े हुए थे। और बाकी जो सारी डेकोरेशन है ना, सारी सारी सिवाय ये जो 6 लगे हुए हैं इनके और कुछ बैलून्स, इनके अलावा बाकी सारी चीज़ें घर पे मौजूद थी, उन सबको मैंने मिक्स एंड मैच किया है और उसके साथ फिर सारी मैंने डेकोरेशन की है। दिमाग तो है मेरा, ये चीज़ तो सारे मननी पैनी कि दिमाग तो है मेरा। डेकोरेशन का मुझे वैसे ही बड़ा शौक है, मुझे लगता है कि मैं मुस्तकबिल में ना डिज़ाइनर बन सकती हूँ। एड्डी में खुशामद अपनी आप की। लेकिन मुझे वाकई ये जो डेकोरेशन वगैरह होती है ना, इसको करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है और फिर मैं खुश होती हूँ कि अच्छा ये काम मैं करता। कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा है। ये हमारी बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे एंजल। चलो 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 चलो, कैंडीज दे दी थी बच्चों को। लेफ्ट है, हाँ जी, मम्मा ने एक्स्ट्रा रखी थी ना आपके लिए, तो वो होंगी लेफ्ट। चलो खैर मम्मा को ऊपर जाने दो, आप लोग बूट्स उतार के आ जाना, ठीक है? बूट्स उतार के आ जाओ, आ जाओ ऊपर आके उतार देना, बूट्स उतार के आ जाओ। कैसा है मास्क तो उतारो है। हैप्पी बर्थडे टू यू है, हैप्पी लिटिल हैप्पी हाँ अलॉट। मैं कैमरा बंद करती हूँ फिर अपनी खुशी दिखाएगी, है ना? स्कूल से जब वापस आई हैं फिर मैंने इनको मेहंदी लगाई है। अभी मैंने बताया कि कोई इतना प्लान नहीं था, मुझे तो यही था कि बाजी आएंगी तो फिर करेंगे, लेकिन फिर मुझे माइंड में आया कि फिर मुझे पूरा साल ये रहना है कि हमने एंजल की बर्थडे सेलिब्रेट की थी और मैंने इसको मेहंदी नहीं लगाई थी। फिर मैंने दोनों को मेहंदी लगाई। इस दफ़ा की जो बर्थडे है ना वो ना चाहते हुए ही सारी डेकोरेशन हो गई है। और यहाँ पर फिर मैं ये कह सकती हूँ कि बेटियों की जो किस्मत है ना वो माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, अपनी किस्मत साथ लेके आती हैं। हमारा तो यही प्लान था कि बर्थडे बाजी के आने पे ही करेंगे, लेकिन इसकी किस्मत में था कि हम प्रॉपर सेलिब्रेट करें इसको। तो माशाल्लाह बेटियां तो वैसे ही बहुत प्यारी होती हैं, बहुत परियां सी होती हैं, ये इतना प्यार लेती हैं, ये इतनी माशाल्लाह क्यूट सी होती हैं सबकी बेटियां माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ इनके नसीब अच्छे करे, इनकी किस्मत अच्छी करे अल्लाह मियाँ। जितना प्यार इनको हम करते हैं आने वाली लाइफ में भी इनको इतना ही प्यार मिले माशाल्लाह। परियां सी हैं ये, और हम इनको क्या कहें, अल्फाज ही कम पड़ जाते हैं इनके लिए। और उसके बाद फिर खाना हमने बाहर खाना था, ये भी हमारी कोई विश नहीं थी, हमारा कोई प्लान नहीं था। वो ये जो है ना, ये इसने बोला था, एंजल ने बोला था कि हमने खाना बाहर खाना है, तो हमने कहा चलो ठीक है, लाडो रानी है और आज आप बर्थडे गर्ल हो और बर्थडे गर्ल की तो सारी बातें मानी जाती हैं, तो खाना बाहर से खा आते हैं। तो फिर हम खाना बाहर खाने गए थे और इसके सामने हमने नाम रख दिए थे कि बताओ किस रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाना है, और इसको एक ही पता था, तंदूरी कबाब।
कह रही थी उधर जाना है, तो मैंने भी यही सोचा, दिल ने भी यही सोचा कि वहाँ पे तो बहुत जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा जाते हैं तंदूरी कबाब में, तो आज कुछ डिफरेंट ट्राई कर लेते हैं। लेकिन डिफरेंट जो ट्राई किया ना, उसका एक्सपीरियंस बस सो सो ही था, क्योंकि खाना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मज़े का नहीं था, बस ठीक ही था। बस ठीक था कह सकते हैं। और ये स्टार्टर लिया पहले हमने, और सब ने स्टार्टर लिया चारों ने। उसके बाद फिर मैंने और अदील ने खाना खाया, बच्चे तो स्टार्टर से ही रज गए थे। और ये मेन्यू था इनके बुफ़े का, और अच्छा था खाना, ठीक था। लेकिन हमें तंदूरी कबाब की आदत पड़ गई है ना, तो वो हमें ज़्यादा मज़े का लगता है। यहाँ पे बस थोड़ी सी बातें शातें चल रही थी, और अज़ीन कह रही थी कि अज़ीन को ना थोड़ा सा ये होता है कि आप ही की बर्थडे मेरी क्यों नहीं है। उसको हम समझा रहे थे कि आपकी भी आ जाएगी, अभी आप ही की है, आपकी भी आ जाएगी। केक काटना भी बाकी था, वो हमने घर आके काटा है। और वहाँ पे ही जो बफ़े में डिज़र्ट वगैरह भी थे वो हमने खाए हैं, और केक खाने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। और मुंह में वो जो होता है ना कि डिज़र्ट की एक विश होती है, वो हम वहाँ से पूरी कराए थे। घर आके फिर हमने केक काटा, और हम इसके ऊपर ना 6 लगाना बिल्कुल भूल गए। 6 की जो कैंडल होती है ना, वो बिल्कुल भूल गए हम। 5 की भी भूल गए थे। 5 की मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है। 5 की क्या, मेरे पास इसके जो फर्स्ट ईयर की है ना, 1 वाली बर्थडे 1 वाली जो कैंडल है, वो भी मेरे पास अभी पड़ी हुई है। मुझे पता नहीं आदत है या कुछ भी आप कह सकते हो, कि मैं इनकी हर छोटी से छोटी चीज़ में इसकी संभालती हूँ दोनों की, कि जब बड़ी हो जाएंगी ना फिर देखेंगी, अच्छा ये था, अच्छा ये था। खैर बातों बातों में हम कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। केक हमने घर आके काटा, 6 नंबर हम भूल गए, और यहाँ से बस फिर थोड़ा सा टेस्ट ही किया था। केक वैसे का वैसे ही पड़ा है, स्टिल पड़ा हुआ है केक। इस दफ़ा इसको गिफ्ट में मिला है ये भी इसकी अपनी पसंद का है। ये पूरा एक बिल्डर सेट है, इसके अंदर ड्रिल मशीन और ईच एंड एवरीथिंग है जो एक बिल्डर की होती है। अपने बाबा को देखती थी ना, तो कहती थी मैंने भी ये लेना है करते हुए। आपने वीडियो में अक्सर दिल को देखा होगा करते हुए। तो खैर इसने ये अपनी डिमांड पे ही लिया है, और खुला हुआ किसी दिन वीडियो में आपको नज़र आ जाएगा। और इसके बाद बस फिर वीडियो को मैंने एंड करना है। दुआ में बहुत याद रखिएगा। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, और बहुत सी दुआएं मेरी प्रिंसेस के लिए। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।